तो कल हम लोग पढ़ रहे थे राजनीतिक पार्टियां। पीछे वाला 3 बच्चे से निवेदन है, आगे आ जाएंगे। 3 बच्चे निकलेंगे वहाँ से, पीछे वाला आगे, यहाँ खाली है। इधर आप आगे सीधा बैठिए ना, पीछे नहीं देखिए, उन्हें हिलिएगा नहीं। चलिए एडजस्ट होइए, तो इधर देखिए खाली है। उधर कांचा भाई भी निकल जाएगा, 2 पीछे से। जो तेजी में कीजिएगा थोड़ा, दुद्दू बैठल आगे एडजस्ट होइए। अरे तेजी में आओ। स्टार पॉइंट लिख के लाए शुभम कल वाला, वेरी गुड। क्या चीज बोले? क्यों आ जाते हैं लोग? आज मजा आने वाला। 2 पीछे आओ, निकल जाओ, हमको लगता है। इधर आओ, और क्वेश्चन में कमी नहीं करना, जिंदगी भर काम देगा जी जो बता रहे हैं। इधर बैठो, आओ, उधर से निकलो थे, सबका शकल दिखना चाहिए। देखिए आज कितना बेहतरीन लेसन है। आज लेसन हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी क्वेश्चन आएगा, दागे में कमी नहीं कीजिएगा। कचर बंद करो थोड़ा सा। सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें हमको सफलता, उसमें इंटरेस्ट लेना क्या कर दो, चालू कर दो। नहीं तो ऐसी टाइम वेस्ट तो कोई फ़ायदा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में हम 75 चीज़ सीखें, 5 ही चीज़ सीखें, लेकिन वो अपना हो जाना चाहिए, हमें समझ में आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत बाबू? गुड। तो वित्तीय संस्थाएं, खूब मजा आने वाला। धन दौलत की संस्था को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। धन दौलत की संस्था को हमारी वित्तीय संस्थाएं। लेसन का नाम है इकाई 4। इकाई, हाँ, इसको स्टार पॉइंट बहुत सारा जिक के बोलेंगे, घर में लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आपको हम बता दें बाबू कि रिजर्व बैंक की पहले कहानी बताते हैं। आरबीआई का, बैंकों का बैंक जो है आरबीआई का, इसके बारे में बताएंगे तो फिर पढ़ने में मजा आएगा। पहले इसके बारे में जान लो। महंगाई पर जो पीछे इधर मुड़ी उड़ी घुरा रहेगा ना, तो तोड़ फोड़ देंगे, बोलते थे पहले। महंगाई पर अगर कोई नियंत्रण अगर रखने का काम करती है तो वह है आरबीआई। नियंत्रण इसी के जिम्मा में होता है। आरबीआई का मतलब हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक कहा गया, इसको सब बैंकों का बाप कह सकते हो, क्योंकि जितना भी बैंक है सब इसके कंट्रोल में है। यह बहुत बड़ा संस्था है। इसका सबसे बड़ा हेड क्वार्टर जो है ना जी, हेड ऑफिस कह सकते हो, वो मुंबई में है। कहाँ जी? वो करे वो और छोटा सा रहेगा। 4 जगह जो है इसका शाखा ब्रांच है। मेन शाखा कहाँ है जी? मुंबई। आरबीआई का 4 जगह छोटका छोटका, जैसे मेन शाखा मेरा यहाँ है, उसके बाद कहीं और ट्यूशन खोल दे तो मेन तो यही कहलाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो है 4 शाखा। क्या इसका पहला क्या हो गया? मुंबई। और उसके बाद कहाँ कहाँ है जानना चाहोगे? कॉपी में लिख लेना। चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, 4 गो हुआ। अब मुंबई में है एक, और उसी का एक और छोटा, मुंबई में बड़ा भी है छोटा भी है। तो छोटा छोटा बैंक या बैंक डायरेक्ट बात करते हैं उसके शाखा से, डायरेक्ट हेडक्वार्टर से बात नहीं करते, शाखा के बाद वहाँ जाता है। जैसे वो थाना होता है, अब थाना के शाखा होता है। बड़ा सा प्रखंड है ना, तो उसमें उसका शाखा रहेगा। 2 गो थाना नहीं हो जाएगा, वो कर की रहेगा, शाखा रहेगा। क्या रहेगा जी? शाखा। तो आरबीआई बहुत बड़ा संस्था है, बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। तो आप लोग जानना चाहिएगा सर आरबीआई की स्थापना कहानी बताइए। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन उस समय आरबीआई एक प्राइवेट संस्था थी। उस समय आरबीआई एक कैसी संस्था थी? यह वीडियो इंटर वाले के लिए भी प्रोवाइड है, जनरल वाले के लिए भी प्रोवाइड है, ठीक है, जो पढ़ते हैं, क्योंकि बता रहे डिटेल से तब मजा आएगा। इसे कित वाले के खाली उड़ेंगे तो उसमें कितवा में कोई जाने नहीं है, ऐसा समझ में जी दम नहीं। तो बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। इसका कई शाखा है? 4 शाखा। 4 जगह का नाम बताए? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली। कोई दिक्कत? 1 अप्रैल 1935 को जो है इसका स्थापना हुआ था आरबीआई का। हिलिंगटन यंग करके किए थे कोई इसकी स्थापना, ठीक। और शुरू में यह जो है संस्था जो थी यह प्राइवेट संस्था थी।
और यह शेयर मार्केट से यह संस्था बनी थी, पैसा जमा करके बनी थी। 5 करोड़ उस समय जब इसका स्थापना हुआ था तो 5 करोड़ के शुरुआत से हुआ। आरबीआई की शुरुआत कहाँ से हुआ था? 5 करोड़ से हुआ। अब 5 करोड़ जो आरबीआई के पास आई तो वह 5 करोड़ जो है कह देते 5 लाख आदमी का शेयर था। कई लाख आदमी का शेयर था तब जाके 5 लाख आदमी का जो है शेयर था। कै रुपया? 100 रुपये बराबर 5 करोड़, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 करोड़, 10 करोड़ लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़। छोटा कैसे गिनवा दिया थे? 5 करोड़। कई आदमी का शेयर था? देश जब आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद हमारी सरकार बोली कि आरबीआई की हो गया है, सरकारी हो गया। हाँ, आरबीआई की हो गया सरकारी। जे पैसा लगाया हल्ला करे लगा कि सरकारी कैसे हो जाएगा, पैसा हम लोग लगाएं सरकारी हो जाएगा, है ना जी। अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको ट्यूशन, हमारा ट्यूशन सरकारी हो जाएगा। बेंडेक्स लगैले हैं, आपको पंखा लगैले हैं, माइक लगैले हैं, इन्वर्टर लगैले हैं, बोर्ड है, ये फलना ढिमकाना है, हम भी लगैले हैं, 1-2 लाख रुपये, ऐसा नहीं कि ना, और सरकारी हो जाएगा। कैसे कीजिएगा? चुप रहा, पैसा ले, कितना लग 2 लाख दिलो, भाग सकते हैं? भाग सकते हैं जी? हैं? हम पढ़ा रहे हैं, संस्था सरकारी कर दे कि हो गया सरकारी, हम घुसा जाएंगे, नहीं घुसाएंगे तो कहेगा पैसा ले, भाग यहाँ से। जा सकते हैं ना? बस तो ठीक उसी प्रकार से सब चिल्लाया तो 1949 में उसका पैसा को किया गया वापस लेके अल्लाह का कर। शेयर मार्केटिंग ऐसे ही चलता है, शेयर लगाना होता है। जैसे हम कोई बड़ा, अभी एगो अंडानी है ना जी, अडानी कौन है जी? अंडा। अभी सबसे बड़ा में यही आ रहा है, इनका पास बहुत दिमाग है ज़बरदस्त, अडानी के पास। ई की करते अंबानी, अडानी है ई की करते हैं, बड़ा बड़ा ठेका लेते हैं, बड़ा बड़ा की करते हैं। जैसे बंदरगाह बनाना है ना, जहाँ समुद्री जहाज रुकता है उसको बंदरगाह कहते हैं। क्या बनाते बात है? एयरपोर्ट बनाना है, बहुत अच्छा। और बताओ, एयरपोर्ट बनाना है, कहीं बड़का पुल बनाना है, बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन के मालिक हैं ये। और उसके बाद ही ठेका लेते हैं। अब प्लस इनका पर्सनल सीमेंट का क्या है जी, माने एक मालिक कंपनी की करते हैं, सोच रहे हैं हमको सीमेंट का की पड़ेगा, ज़रूरत पड़ेगा, तो इस सीमेंट वाला से जिनको सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, ईटा गिट्टी बालू की ज़रूरत पड़ेगा, टाइल्स का, तो ओकर की किए शेयर खरीद लिए। जो कंपनियाँ वाला है ना, और जाके मिल गया, बोले कि चलो हम भी देते इतना पैसा, और चूँकि जब हम मिल गए पार्टनर हैं तो हम तो उतने पर दमा लेंगे। अब बता, इनको बहुत सीमेंट की ज़रूरत है, आओ प्लस और भी शेयर आदमी लगाएगा उसमें, तो उसको मुनाफा होगा कि घाटा? माने घाटा, फ़ायदा होगा, घाटा नहीं ना हो सकता है। घाटा होगा बउआ, उसको भी फ़ायदा होगा, समझ गए ना। तो उसी कहता है शेयर मार्केट लगाना चाहिए, पैसा तो देख दाख के लगाना चाहिए कि आगे चल के क्या है। शेयर मार्केट में आगे इंटर में जनरल में पढ़ोगे शेयर मार्केट, एगो देखोगे सुअर का, एगो देखोगे सांड का। तो सुअर का मतलब जो धीमे से पैसा ऊपर की ओर गया, हम 100 रुपया लगाए, तो शेयर मार्केट में खूब किसी का फ़ायदा होगा तो 4-5 रुपया या 10 रुपया हमारे बढ़ेगा। लेकिन 100 रुपया के जगह पर कोई 1 लाख लगैले तो ओकर कितना बढ़ गया हो? 100 हम लगैले ओकरा 3 रुपया, है ना। 10,000 कोई लगैले है तो कितना हो गया? हैं 300 न रे, हैं 300। अब कोई जो है 1 लाख लगा दिया है तो 3,000 रुपया उसको डायरेक्ट हो गया। हमारा 3 रुपया, हम 100 रुपया लगाए थे, और कितना हो गया? 3,000। तो जरा 3,000 हुआ उसको तुरंत पैसा जना गया। हमारा बढ़ा तो हम की करेंगे, कम वाला है तो और की करें, निकालेंगे 3 रुपया, रहल दो। तो धीरे धीरे जो बढ़ता है ना, वो हो गया उसको अथी का चिन्ह देखते हो। हाँ, सुअर वाला जो रहता है, और सांड वाला जो रहता है बिग बुल बने बड़ा, है ना जी। कोई बड़ा पैसा लगा 1 लाख डाल दिया, और बढ़ा तो 1 लाख हो गया, सीधा 3,000 बढ़ गया, तो मारन छलांग जी। शेयर मार्केट 2 प्रकार के, या कम लगाओ या तो ज़्यादा। कम लगाओगे चल गया तो कोई दिक्कत नहीं, है ना जी। और ज़्यादा लगाओगे तो होश हवास में लगाओ कि हमारा फानबे करेगा, है ना जी। तो जे ज़्यादा लगेले उसको ज़्यादा फायदा, जो कम लगेले उसको
कम फायदा होता है। कोई दिक्कत? मोटा मोटी बता रहे हैं आरबीआई एकर कहानी। 1949 में इसका की किया गया, राष्ट्रीयकरण किया। तो वित्तीय संस्थाएं कहते हैं किसको? धन दौलत, एक बारे में बढ़िया से बता देते हैं। धन दौलत, अच्छा, और इसके पहले भी आपको बताए थे कि 1 रुपया का नोट, 1 रुपया क्या नोट, खूब सीखिए, ज़िंदगी में काम देगा ये सब। आप लोग भी ये सब काम कीजिएगा। ये 1 रुपया के नोट और जितना सिक्का है सब भारत सरकार के द्वारा चलाया जाता है। कौन सरकार चलाता है? और जितना नोट है ना जी, वह जो है किसके द्वारा? आरबीआई। बीच में लिखा रहेगा आरबीआई। 1 रुपया का नोटवा छोड़ करके जितना नोट है सब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितना सिक्का 1 रुपया नोट है सब किसके द्वारा? भारत सरकार के। जहाँ पैसा छापा जाता है उसको टकसाल कहा जाता है ना जी। ई वाला कागजवा जो बनता है होशंगाबाद में बनता है। नोट छापे वाला कागज बनता है कहाँ जी? होशंगाबाद में बनता है। आज बिजनेस बेहतरीन तरीक़ा से समझिएगा। ये मुद्रा जो है तरल पदार्थ है। अब ऐसो लक्ष्मी चंचल होती है, जितना छीटोगे उतना फ़ायदा होगा, लेकिन बेहुदा कोड़िया पर छीट दोगे तो घटन हो जाएगा। बिहार विशेष राज्य का दर्जा दो के मांग करता है, तो हंसी वाला बात है। तुम पढ़े में बकलोल रहो, अब पापा से कहो हम 10वां पढ़ेंगे, हमको डायरेक्ट कोटा भेजाइए। नवम कोटा तो वहाँ जो है नीट की तैयारी होता है, इंजीनियरिंग का जो है निकालने का तैयारी होता है, IIT का और नीट का है ना, मेडिकल और किसका? इंजीनियरिंग का। अब वहाँ तुम 8वां 9वां के जिद करोगे तो वहाँ तो 8वां 9वां तो यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ भी तुमको संस्था मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये पढ़े में आप बकलोल रहो, और बाद पापा को हम पटना दिल्ली में जाके पढ़ेंगे जैसे भैया पढ़ता है, तो ये गड़बड़ है। और नहीं करे तो पापा कह दो आप दुनिया यहाँ हैं। ठीक उसी प्रकार से बिहार के साथ हो रहा है। गोईठा में घी कोई सुखाता है? जो केंद्र सरकार चाहती है कौन चीज़ की? हम अगला आदमी को कमा के घर में देंगे तभी ना घर वाला इज्जत देंगे रे। और तुम की चाहते हो जिससे सर को घर में इज्जत मिलता है ना, और उसी हमरो मिले, और कमा के घर वाला कुछ दे तो मिलेगा? तो विशेष राज्य का दर्जा हमको लगता है नहीं मिलेगा। बिहार को मिलेगा रे? जितना कमाता है खुदे खाता है, केंद्र सरकार को कुछ देवे नहीं करता है, तो तोरा वो काहे ध्यान देगा? हम मम्मी पापा को पैसा कमा के देंगे तभी ना हमारा बाल बच्चा का चप्पल जूता और सिलेट खरीद के देंगे। पापा को देबो न करें, खुद पैसा कमा के जमा के ले जाके मेरे बेटा को सिलेट खरीद दीजिए, ट्यूशन फी दे दीजिए, दे देंगे? अब गुस्साएंगे कि नहीं? बस वही कहानी है। तो पढ़ा लिखा रहेगा, समझिएगा। बुढ़वा बनाना जानता है, खाली जो है बजाता है, जनता को बुढ़वा बनाया जाता है ना। आते हैं किसके कहानी पर? आरबीआई। बैंकों का बैंक किसको कहा जाता है? आरबीआई। आरबीआई पूरा महंगाई पर कंट्रोल करती है। आज ये समझाते हैं कि सर महंगाई पर कंट्रोल आरबीआई कैसे करती है, तुरंत हो जाएगा। तो ई की करती है, बैंकों का बैंक किसको कहा गया है? आगे हम बताते हैं इसको, बता ही दें, तुरंत समझिएगा। बैंक भी जो है 2 प्रकार के होता है, 2-3 प्रकार के बैंक हो जाता है। सरकारी बैंक, अर्ध सरकारी बैंक, बढ़िया सब एक समझाएंगे। और हो जाता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। सूक्ष्म वित्तीय संस्था बैंक कितने प्रकार के तुमको मिलेगा? सरकारी, अर्ध सरकारी, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं। कई प्रकार के बताए? तो पहले बैंक की कहानी जान लो। आरबीआई का क्या काम है? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक बाप इसको कहा जाता है। इसका मेन ब्रांच कहाँ है? मुंबई। भारत की राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। अब वित्तीय वर्ष भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मनाया जाता है। पब्लिक मनाता है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, है ना जी। और उसके बाद कौन मनाता है? 1 अप्रैल है, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, 30 जून तक 1 साल हुआ ना जी। तो सबका अपना अपना टाइम चलता है। तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पब्लिक मनाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 30 दिसंबर तक। तो ठीक उसी प्रकार से ये बैंकों का बैंक कैसे, ये जो है पूरे बैंक पर नियंत्रण रखती है आरबीआई। आरबीआई का कहना है कि जितना तुम्हारा काम धंधा होता है ना, आरबीआई का कहना है कि जितना आप काम धंधा करते हो, जहाँ जहाँ काम धंधा करते हो, तुम दिन भर में जितना तुम्हारे पास पैसा आता है उसका तुम हमको जो है 18% रख के बाकी हमको दे दो। कह सकते हो 18% 500 रुपया है। कैसे रुपया जी? तो 500 का निकालिए तो
ये कहती बैंक, ये RBI का कहना कि जितना बैंकवा है ना सब की करो हमको 18% रखो, तुम रख लो, है ना जी। 18% क्या करो, 100 में 18, 100 में 18 तुम रखो, हमको कितना दो, 82 रुपये, हमको तुम कितना दो। अगर हमको 500 रुपया बैंकवा में आल है, इसका हमको जो है कितना निकालना है, 18%। 500 रुपया है तो ये हो गया कितना आ गया जी, 90 रुपया। 90 रुपया जो है तुम रखो, 500 में कितना रखो तुम, अब बाकी हमको कितना दे दो, 410 रुपया जो है मांगती है। अब तुम कहोगे कि सर जो पैसा हमको दिया हम आपको दे रहे हैं, अब फिर मांगे लाएगा तब अगला बैंक से मांग लो, अगला बैंक से तुम दोस्ती कर लो। जब तोरा जैसे कभी कभी तुम्हारे पास ऐसा समस्या नहीं होगा, लेकिन अगर पापा आपके बिजनेसमैन है तो पापा कहेंगे कि बैंकवा गलिए तो कल के 2 लाख रुपया निकालवे, तो कल के संझिया के लीजिएगा, कल नहीं कहेगा, यह कहेगा 1 घंटा बैठ जाइए। वो उतने देरी में की करता है, बगल वाला अगर एक पास रहा तो जिस ऐसे तो लगभग नहीं है, जवा जावी होता है, जिसे नहीं समझा कोई निकाले गया कोई जमा कर गया, भोरे से चालू हो जाता है कि नहीं, कोई निकाले वाला जमा करे देखा होगा कि नहीं, कि कुल निकाल ही वाला जमा करे वाला नहीं, जमा करे वाला ही रहते। लेकिन कभी कभी की हो जाता है बउआ, कुल निकाल ही वाला है, वो तो मना नहीं है ना करेगा, हम पैसा जमा के हमको काम पड़ाता है निकाल, तब बगल वाला बैंक पास 10 लाख लेकर आया, अब कोई संझिया या कल तक जमा कर लाया तो दे दिया, वो बैंक एक रास्ता कैसे करेगा। जितना बैंक है सब एक दूसरे से क्या है, लिंक है। RBI के काम तो RBI कितना % मांगती है, 18%। मैं तुम रखो कितना, 18, हमको 82 दो, तुम रखो 18, और उसके बाद जो ओकरे से तुम काम धंधा चले, रोज के हिसाब किताब हमको ऐसी तुम देते जाओ। बैंक जो है, बैंक से जो पैसा लेती है RBI, कै रुपया लिया, 82 रुपया, तो मैंने 82 रुपया लीव है, तो ओकरा पर रिवर्स रिपो रेट देती है। क्या देती है कि तुम्हारे पास हम जो पैसा लिए हैं ना, तो उसका तुम रिवर्स रिपो रेट ले लो। बैंक से जब लेती है, किससे लेती है, बैंक से जब लेती है तो यह क्या देती है, ब्याज। क्या देती है जी, आपको ब्याज क्या कहलाता है, रिवर्स, हाँ रिवर्स रिपो रेट, RP, रिवर्स, हाँ रिवर्स रिपो रेट, RRP नहीं, RRP, रिवर्स रिपो रेट, ओके, रिवर्स रिपो रेट। और रिवर्स रिपो रेट कितना देती है वो भाई, तो 4%। कितना देती है, 4%, कि 100 रुपया तो हम कितना देंगे। लेकिन जब ये बैंकवा कहती है हमारा पास पैसा घट गया, आप हमको दीजिए, तो ओकरा देता है 6% पर। कई % पर जी, अपने ओकरा से लिया, ओकर बदले ब्याज दिया 4%, अपने ओकरा से लिया, ओकर बदले दिया 4%, और बाद जब कोई दूसरा कोई ओकरा से लेता है 6%, तो इसको कहते हैं रिपो रेट, रिवर्स रेट, रिवर्स रिपो रेट। क्या कहते हैं उसको, रिवर्स, कि तुम्हारा लिए हैं तो तुमको फिर देंगे, और बाद जब उससे कोई लेगा तो कौन रेट पर जी, वो कहलाता है रिपो रेट खाली। की कहलाता है जी, वो कहलाता है खाली क्या चीज, रिपो रेट। और वो हो गया रिवर्स रिपो रेट। रिवर्स समझे, जब बैंक से लिया उसको टैक्स दिया, ब्याज दिया जो, तो की कहलाया, रिवर्स रेट, रिवर्स रिपो रेट। और उसके बाद की होता है, हाँ बैंक जब मांगता है ओकरा से तो कि रिवर्स रेट। अरे बैंकवा से ही लिया और जो दिया तो कौन सी हो गया, रिवर्स रिपो रेट। और ये खाली की हो गया, रिपो रेट। और ओकरा से जब लिया तो की खाली हो गया, रिपो रेट। क्या हो गया खाली, हो ओकरा से लिया तो खाली की हो गया। बैंकवा लेता है RBI से, को क्या कहलाता है, बैंकवा लेता है RBI से तो हो गया रिवर्स रिपो रेट, रिपो रेट। वो क्या हो गया, और RBI जब बैंक से लेती है वो क्या हो गया,
कोई दिक्कत? आरबीआई बैंक से लिया, ओकरे बदले जे दिया तो रिवर्स रिपो रेट। अब बैंकवा जो केकरा से, आरबीआई से लिया, तो ऊ जो ब्याज लेता है तो वो कौन चीज लेता है जी? रिपो रेट पर। रिपो रेट बढ़ा के लेता है, कौन बढ़ा रहता है? रिवर्स रिपो रेट की रिपो रेट कौन बढ़ा रहता है? रिपो रेट हमेशा रिपो रेट की रहता है, बढ़ा रहता है। अगर ई घटा, ई कर दिया यहाँ 4, ई कर दिया यहाँ, तो इसका मतलब ऊ दे रहा है 2 पर, ऊ दे रहा है 2 पर। हमेशा रिवर्स रिपो रेट कम रहती है, रिवर्स रिपो रेट हमेशा क्या रहती है? कम। मान जितना अगर वो 5 है ना जी, तो रिवर्स रिपो रेट कितना रहेगा? 2 रहेगा, 3 रहेगा। रिवर्स रिपो रेट कितना रहेगा? 2 रहेगा, 3 रहेगा। बैंकवा जब लेती है तो बढ़ा के उसको देती है, उसको रिपो रेट कहते हैं, है ना जी। उसको क्या कहते हैं? कौन बढ़ा रहता है? रिवर्स रेट की रिपो रेट, खाली रिपो रेट बढ़ा रहता है। बैंक उससे जो लेता है उसको रिपो रेट कहते हैं। अब बैंकवा से लिया तो रिवर्स रिपो रेट, तो वो जब लिया तो कम दिया, है ना जी। और वो जब लिया तो उसको ब्याज के की किया? कम दी। और जब बैंक लिया तो की किया? कोई दिक्कत? कहानी आगे बढ़ता है। ये बेहतरीन तरीका समझ गए। एगो नाम सुना होगा तुम लोग जो है किसका? सहारा का। नाम सुना है? क्या हुआ सहारा का कहानी? भाग गया, कह रहा कि भाग गया, भागा सहारा नहीं, ये बल्कि इतना होशियार दिखाता था। ये कहता था कौन सी? हमारा अपना बैंक है, हमारा बैंक है, हम प्राइवेट खोले हैं, तो हम काहे दें? आए समझ में? तो कुल पैसे वही ले लिया, हिसाबे किताब में रहता है जी, कुल ले लिए, ले भजन गाओ। आए समझ में? जब नियम कानून बन गया तो तुमको भी देना है ना, हैं? अब महंगाई पर यह कंट्रोल करती है आरबीआई। कोई बैंकवा जो है की करता है, छितरा नहीं समझा, लोन दे रहा है बड़ी। अब देखिए पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। हमारी वित्तीय संस्था है, कौन संस्था है जी? वित्तीय संस्था। तब वित्तीय संस्थाएं जो है, कौन संस्था की कहानी बता रहे हैं? तो आरबीआई के कई गो जो है संस्था है, कई गो ब्रांच है? 4। मेन ब्रांच मुंबई। बैंकों का बैंक आरबीआई। बैंक में कभी खाता, आरबीआई में खाता नहीं खुलता है ना। सरकारी वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्था, धन दौलत की संस्थाओं को की कहते हैं? वित्तीय संस्था। जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिससे हम लोन कर्जा लेते हैं ना, उसको वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। तो ये जो है सरकारी वित्तीय संस्था। कौन सरकारी संस्था है? ये है सरकारी वित्तीय संस्था। अब सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसको कहते हैं भाई? हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, उद्यम एवं व्यवसाय के लिए धन दौलत कर्जा ऋण देता है। हमारे पास ज़्यादा पैसा होता है तो हमारा पैसा वो जमा रखता है, उसको की कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं कह दिए, उसको की कह दिए? लेकिन जिकरा पर जो है सरकार का मोहर लगा रहता है, सरकार द्वारा स्थापित रहता है, उसको की कहते हैं? तो भारत में कुछ सरकारी के नाम जान लो, कौन कौन सरकारी बैंक है? स्टेट बैंक। वित्तीय संस्थाएं प्रकार बता रहे हैं, 3 प्रकार के हुए। धन दौलत के कई प्रकार के संस्था? भारत में धन दौलत के कितने संस्था मिलेगा? सरकारी वित्तीय संस्था है। सरकारी वो बैंक में तुमको मिलेगा स्टेट बैंक, जिसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक सीबीआई है, 1911 में इसकी स्थापना हुआ था। तो सीबीआई हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी 1906 में हुआ था, है ना जी। इलाहाबाद बैंक ये सब क्या है जी? सरकारी। हाँ, बड़ौदा बैंक ये सब कौन सी है? सरकारी। कोई क्या केनरा बैंक क्या है? तो है ना, तो हाँ, केनरा बैंक भी क्या है? सरकारी है। अभी पूरा क्लियर कर लीजिएगा बउआ, अभी बता रहे हैं, हमको बोलने दीजिए खाली, और बाद क्वेश्चन पूछिएगा। देखिए कितना मजा आने वाला। क्वेश्चन पूछ रहा था अगला वाला, खूब पूछ रहा था, लेकिन मज़ा आ रहा था। पहले अच्छा ही पढ़ाने दो, उसके बाद सरकारी वित्तीय संस्थाएं, जगह पर सरकार का मुहर लग जाता है वो सरकारी वित्तीय संस्थाएं। सरकारी वित्तीय संस्थाएं का मतलब सब जगह वो आपको मिल ही जाएगा, सब जगह आपको मिल जाएगा लगभग। एक होता है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थान, ये समझिएगा, अर्ध सरकारी
वित्तीय संस्थान। हाँ, ई कौन नियम है सर? सरकारी सुने, अर्ध सरकारी, आधा सरकारी, ई की होता है? आधा सरकारी जो है ना डायरेक्ट जो है आरबीआई के नियंत्रण में रहता है। ये अर्ध सरकारी जो है केकरा द्वारा खोला गया है? आरबीआई के द्वारा खोला गया। अर्ध सरकारी में आ जाएगा आपको क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और क्या आ जाएगा? हाँ, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक। इसको समझिए पहले डिटेल से। मैंने कह सकते हो, देखो कितना मजा आने वाला है। सरकारी तो आप समझ गए, सरकारी समझे ना? सरकारी में SBI, CBI, PNB, इलाहाबाद। कोई दिक्कत? इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद। ये समझे अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। समझे? नहीं समझे? हमको भी लग रहा था नहीं समझे। हम खूब पैसा कमा ले, मतलब 10 लाख 15 लाख 20 लाख जमा हो जाए, पढ़ाई से हमको हुआ, तो आप लोग का तो कोई मतलब नहीं है। और रुपया पैसा जानते हैं तरल पदार्थ है, जितना छितराइएगा उतना फायदा होगा, उतना बढ़िएगा। लेकिन आप इहो देखिए कि कहाँ छितरा रहे हो। छितरावे में बढ़िया से नहीं छितरा जाए, है ना जी? हाँ, देखिए मज़ा आने वाला है एकदम। सब इसी पर समझ लीजिएगा क्या बताने जा रहे हैं जो। तो अर्ध सरकारी की बात करते हैं। सबका बॉस कौन बैंक हो गया? आरबीआई। हम अभी आपका बॉस हैं, हमको पढ़ाते 4-5 साल तक पढ़ाया, 10 लाख 15 लाख रुपया जमा हो जाए, तो तुम पढ़ के निकल गया तो तुमको कोई मतलब है उससे? आपके पास कितना जमा हो गया? अब हम वो पैसा हम ही मालिके हैं यहाँ के। रेंट भरते ही बचा ही कुछ किया तो ऐसा करते हैं वो दुकान खोला देते हैं, है ना जी? एगो दुकान खुला दिए, या तो ऐसा करते हैं 2-4 गो गाड़ी खरीदवा के चलवा देते हैं। और बाद हम नहीं चलाते हैं, हमारा जो काम है वही काम करें। तो स्टूडेंट को फिर मतलब हमसे रहेगा ना? उसको मेरा बिजनेस और धंधा से मतलब है? नहीं, कोई मतलब नहीं। तो और आगे सुनिए सर, इस हम क्यों बता रहे हैं? कहेगा 1 मिनट में कहेगा हाँ सर समझ में आ गया। अब क्या हुआ, उधर मेरा दुकान चढ़ा, इधर हम मस्ती में सबको पढ़ा रहे, उधर हमारा गाड़ी चल रहा है, मस्ती में क्या करें, पढ़ा रहे। माने पैसा हमको कहाँ से आया? इधर से भी और उधर से भी आया। तो आरबीआई क्या करती है? बैंकवा से भी पैसा लेती है। ओकरा पास तो पैसा रहबे करता है, रहता है ना आरबीआई के पास जी। और जब बैंकवा से लेती है तो रिवर्स रिपो रेट पर कि तुम हमको दो 84, है ना जी? कितना दो? 82% तुम हमको दो, 18% रखो। ये 82% जब आ गया है तो वो 82% मांगता है बैंकवा, और कम में पैसा ज़रूरत होता है कि हमको 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ दीजिए। मेन ब्रांच से बात नहीं करो, शाखा से बात करते हो, वो भी कितना दीजिए? 1 करोड़ 2 करोड़ दीजिए। तो वो की करता, लेवे घड़ी लिया था जो है कितना? 4 पर, और देवे घड़ी रिपो रेट पर दे रहा, कितना दे रहा जी? 6%। लिया था 4 पर और दे रहा 6 पर। इसको 2 फायदा हो रहा है, 2 हो गया इसका ब्याज। कितना बैंक, सबके बैंक के साथ वह कहानी खेलता होगा। अब प्लस इसके पास पैसा खूब रहता है। अब खूब पैसा रहे तो की करे, बड़ा बड़ा कंपनी दे देगा तो बेहदा महंगाई बढ़ जाएगा। तब इसका काम की है बउआ, ई की किया, अपन पर्सनल बैंक खोला दिया। ऐसा समझिए जी, पर्सनल बैंक खोला दिया और स्टाफ रख दिया सरकारी। स्टाफ रख दिया, वही हो गया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। भारत में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कार्यरत है। कितना है जी? अर्ध सरकारी समझे? जैसे हम जिसको मालिक बना दिए दुकान का, तो वहाँ तो लिखा रहेगा भाई हमरे नाम रहेगा,
लेकिन दुकानिया में कोई बैठल और है, लेकिन पूरा मालिक तो वही रहेगा। अब हमरा खाली वो की देगा हिसाब किताब। तो ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक जो है, जैसे सब बैंक चलो उसी चलो नहीं, जिससे खाता खोलाओगे वो उसी करेगा। तो ई खाली की करता है, टोटल हिसाब देता है, ओकरा से लेन देन ना है, बल्कि वो जब चाहेगा कितना हो, जैसे मालिक ही नहीं हिसाब ले रहे हैं, तुमको दुकान खोल ले नहीं हिसाब ले रहे हैं, एक बार गए 10 दिन के बाद गए और बोले देखना हुआ पैसा, देखो तो हमारे लाख रुपये जरूरत पड़ गई, कितना पूरा 50,000, एक दिन में 5,000, पूरा हिसाब दिखा रहा, इतना सामान लाए थे फिर बेचे हम उसको, उसी पर छोड़ दे, उसको खाली हम दे रहे हैं मजदूरी। आया समझ में? तो उससे हमको ज़्यादा फायदा होगा, ब्याज वजह से ज़्यादा फायदा होगा कि नहीं? तो डायरेक्ट ओकरा पर नियंत्रण रखता है, ओकरा से लेन देन जो है वो ओकर मान है, कभी लेगा कभी नहीं लेगा, हमारे घरे हमारे बैंके है तो ओकर मत। जैसे हम दुकान खोले हैं, स्टप्पा जे लगल है वो आज ले पैसा ले चाहे कल जाके कोई दिक्कत है वो, तो ओकर पर्सनल बैंक है। कौन बैंक जी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर। तो जैसे सब बैंक रहो आप भी उसमें खाता खुला सकते हैं, कोई दिक्कत? कोऑपरेटिव में भी खुला सकते हैं। किसका किसका ग्रामीण में है? कभी कुछ फीलिंग हुआ सरकारी जैसा नहीं लगा है क्या? सरकारी है ना है जी, स्टपन सब की है, प्राइवेट की सरकारी, सब सरकारी रहता है। ऐसा समझिए कि ना, सब स्टाफ क्या रहता है जी, जब बैंक में बहाली किया तो उसके वही वाला फिर RBI खोला, ओकरा में ला दिया, जैसे सिस्टम चलाता उसी चला। अब पैसा क्या करो भाई, नियंत्रण, कहीं लेन देन करना, बैंक से दोस्ती करना, बगल वाला बैंक से दोस्ती कर लो, लेकिन जब हिसाब किताब की बारी आएगा, ब्याज व्याज कितना हुआ कितना की कर रहा, तो डायरेक्ट वही लेगा। समझ गए ना? बड़ा बड़ा दुकान के बाद, जैसे हम अपनी बात वो बैंक को समझा रहे हैं, पर्सनल दुकान की बात करें, कोई बड़ा सा 50,000 लेने के लिए आ गया कर्जा, या तो 50,000 के कोई सामान ले रहा, तो डायरेक्ट हमसे बात करेगा, या तो डिमांड कर दिया, ऑर्डर कर दिया हमको इतना चाहिए, तो डायरेक्ट शाखा से बात किया, फिर अच्छा पूछेंगे, कल बताएंगे, मालिक से पूछेंगे। तो अर्ध सरकारी समझे, समझे या नहीं समझे? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, सब प्राइवेट था, समझे? अब जो है कौन बता रहे हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, सूक्ष्म, इस सब समझ में आ रहा कि ना? अब बता रहे हैं सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं, कौन संस्थाएं जी? बैंक के बारे में बढ़िया समझ रहे हैं ना? अच्छा, इसमें प्रैक्टिकल ही चीज़ है कि नहीं प्रैक्टिकल हो सकता है इससे? टेंशन नहीं रहेगा फिर इसमें, बड़ी मजगर चीज, बैंक से एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, बैंक हमको कहाँ क्या कर रहा नहीं कर रहा, कैसे पैसा जमा कर सकते हैं, कौन खाता खुला सकते हैं, खूब डिटेल से चलेगा इस लेसन में। अभी तो बैंक के प्रकार जान लें। इस सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं क्या है? कबो कबो गांव घर में की होता है, ऐसे तो बिजनेसमैन कमेटी खेलते हैं। सुनिएगा फिर से, ऐसे तो बिजनेसमैन क्या खेलते हैं? कमेटी। सुनिएगा ध्यान से, प्रत्येक वर्ष जो है 10% महंगाई बढ़ जाता है, प्रत्येक साल जो है 10% महंगाई है ना जी। हम जब पढ़ाना शुरू किए थे तो 125 रुपया महीना पर, कितना पर जी? रूम में आता था, एक ही लड़का आता था, 125 लेते थे। सोच लीजिए कितना लेते थे? 125 लेते। अभी उसका दोगुना तेगुना पर गेल है 10 साल 12 साल में। सब काम का वही कहानी। कोई बूढ़ा बुजुर्ग थे तो उनका कहना था कि पहले बहुत कुछ सस्ता था, 3,000 रुपये कट्ठा खेत हो जाता था, 100 रुपये हो जाता था। घर के ज़मीन पापा बताते हैं कि हमको 5,000 रुपया मिला था। क्या नाम जी? 5,000 में। अभी दम लगता है कि काश दम इतना सस्ता रहता, लेकिन उस समय 5,000 जो है 50,000 के बराबर था अभी के। आया समझ में? 50,000 के तो महंगाई हमेशा सेम ही रहता है, जैसे ज़माना बढ़ता है उसके अनुसार से की रहता है। अभी नरेंद्र मोदी को सब गाली देता है, तो ही 2 साल बैठल रहो। आया समझ में जी? और बाद तुम देश के लिए कितना विकास करेगा? 2 साल लॉकडाउन, एक दिन अगर लॉकडाउन हो जाता है, कारोबार ठप हो जाए, समझ गए ना? एक दिन हम ट्यूशन बंद करते हैं तो इसका मतलब रेंट हम नहीं देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, घर में खर्चा नहीं होता है, होबे करेगा। समझ गया कि ना? रेंट भी देवे करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से सरकार के खर्चा तो रहिए गया, अब प्लस फ़ायदा कुछ होबे नहीं किया। तो सरकार की किया, जिन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिया, जिन्होंने LPG पर चढ़ा दिया, ओकरा लिए हम कोई राजनीतिक नहीं कर, ओकरा लिए पब्लिक को लग रहा है कौन चीज़? महंगाई बढ़ा दिया। पाकिस्तान से पूछो महंगाई केकरा को है? श्रीलंका से पूछो, मन है तो बांग्लादेश से पूछ सकते हो।
हैं रथी में यहाँ जो है पाकिस्तान में, अब सोच लो, पाकिस्तान में पेट्रोल मिलता है 250 रुपये लीटर, 265 रुपये, और हम भराते हैं यहाँ 110 रुपये। अब इतने समझ लो, जब पेट्रोल महंगा है, सामान बाहर से जो आता है वो की रहेगा, सस्ता रहेगा, की रहेगा? हाँ, पेट्रोल वाले पीजिए से तो सब कुछ महंगा आया, समझ में? हाँ, तो ये सब कहता है। तो चर्चा करे थे महंगाई पर, आइए समझ, मजा आ रहा है ना? हैं? बांग्लादेश की महंगाई, लॉकडाउन हुआ तो उसका भी वही कहानी हुआ। यारे यहाँ श्रीलंका में दूध चल गया था, दूध 1000 रुपये किलो, वहाँ का दम यहाँ भाग गया, तमिलनाडु भाग भाग के सब आए। इतना ज़बरदस्त महंगाई, तब पूछो ओकरा से कि महंगाई केकरा को है। अब विपक्ष पार्टी है, हल्ला तो करबे करेगा कोई भी, है ना जी। मोदी बिजनेसमैन है जी, है समझ में जी। हाँ, उसका कहना है रोजी रोजगार, हुनर सीखो और काम पकड़ो, देश हमारा विकास करेगा। सरकारी को सब प्राइवेट करने का बजाय प्राइवेट वाला जी ज़्यादा मेहनत करो। हमारे सरकारी का दे चुपचाप रहिए, आप 50,000 वेतन लीजिए सर, खाली आप पढ़ाइए बच्चों को, ये इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे, ये मजा से पढ़ाएंगे। देखो ये बैंक है, इतना लिख लो, हो गया, ये हो गया ना, हो गया, चलो छुट्टी, है ना जी। मेहनत पर्सनल ऐसे करेंगे, चाहे तुम बनाए रहे, तुम दिखाए रहे, ऐसा देखा, बस खाली कहानी खिस्सा कह दो, बच्चा जी सर जा, हो गया। लेकिन बात यहाँ रिजल्ट का, हमको रिजल्ट भी देना है, अगला साल के लिए भी। तो ही निकल गया तो तोरा से कमा के हम राजा नहीं बन गए, हमको और भी चले तो तुम्हारा रिजल्ट के ना, नहीं पैसा फुल पेड के लिए रहता है, कि नहीं? तोरा साथ गलत व्यवहार करते हैं, बल्कि उसको फ़ायदा जनाना चाहिए कि कुल 3600 भर रहा, हम तो जो है 2500 भरे हैं, ऐसा समझिए जी। अब पढ़ाइया के लिए हैं, वो उतने लिए हैं, बराबरे लिए हैं, तो उसको फ़ायदा जनेगा तो ना अगला आदमी कहेगा, और उतना लेके और बाद साथ गलत व्यवहार करें। अब तुम भी पैसा दो, 15 अगस्त का दो, ये दो, 26 जनवरी का दो, फलना का दो, चिलना को, प्रेशर डालें उसको, टेस्ट फी दो, ये दो, फाइन दो 50 रुपये, ये करो वो करो। उसको जब घटा समझ में आएगा, अगला आदमी समझा देगा कि नहीं कि वो जा घटा है। बिजनेस में वही नरेंद्र मोदी का, तो वही कह रहे हैं कि हमको विकास करना है तो प्राइवेटकरण कर दें, और बाद वही सरकारी आदमी को में काम देगा, वो इन्हें की तरह निकाल देगा, है ना जी। लेकिन टैलेंट वाला होगा तो देश उससे ज़्यादा नहीं विकास करेगा। वो बताओ गलत करा कि सही? सॉरी, हम किसी का समर्थन राजनीतिक दल से नहीं, देश का हित सोच रहे हैं। सही है कि गलत है? हैं? अभी हमारे इतना युवक जो है ना बउआ, कुछ न बेरोजगारियाँ हैं, शादियों भी नहीं किए हैं। हम सबको लगता है 5-10 समय बालों बच्चा शादी करेंगे, समझ गए नहीं? अब खुद भी शादी भी नहीं किया, कुछ कमाते धमाते नहीं, है ना। एक आदमी अपना ज़िंदगी में, पापा बताते हैं कि वो घर पक्का के बनाएं, और ज़िंदगी की कि हमारा ज़िंदगी का शुरुआते हुआ तो हम घर बना लिए। समझ रहे कहानी कि नहीं? तब बताओ, प्राइवेट में हुए तो ठीक है, वह लगा रहते सरकारी चक्कर में, तो कहानी समझ में आ रहा है? गाँव तो देखो हम बताना की चाह रहे हैं, गांव वाला लोग पैसा पकड़ के रखते हैं, बाहर वाला लोग पैसा को की करते हैं, खोल के रखते हैं। करना क्या होता है, जैसे कमेटी आप खेलिए, जैसे नहीं समझ, देखिए महंगाई बारे में बताएं कि 10% रोज़ बढ़ता है। जितना गांव के ज़मीन नहीं बढ़ेगा ना, और ज़्यादा दम्मा शहर वाला जो ज़्यादा विकास करा वो बढ़ता है ना। एक बार हम जो लिए थे तो पैसा फंस गया था, समझ गए ना, तब पापा बोले गांव में आके खरीद लो, बताए थे कि नहीं? लेकिन हम सोचे हमारा पैसा हम बर्बाद करें, आपको की जाता है, फिर यहीं लगाए, और फिर सक्सेस हो। सब में ऐसे थोड़े सोच समझ के थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रास्ता के लिए, बाकी गड़बड़ नहीं था। रास्ता अगला आदमी की कहेगा, जमीन ले रहे हैं, अच्छा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 5 फीट छोड़ देगा, रास्ता है नहीं, 5 फीट ही छोड़ेगा, अगला आदमी 5 फीट ही छोड़ देगा, हो गया आपका खेत, आप ले लिए, वो छोड़बे करेगा। और जो बना रहा है वो पूरा बना रहा है, अरे बेटा कहे छोड़िए, तोड़ खेता हमारी ज़मीन है तो नहीं छोड़ेंगे, तो हो गया मुँह 3 दिन। बेचे वाला नहीं, आराम से कह देगा 5 फीट छोड़ेगा, 5 फीट छोड़ेगा, रास्ता क्लियर है। और वो कहेगा हम इन्हें नहीं छोड़ के उन्हें छोड़ेंगे, तो ओकर ज़मीन में रे, तोर ज़मीन के ओकर है, ओकर मन नहीं है रे कि मंजोड़ी छोड़ा लोग रस, बोले की भी नहीं हिम्मत होता है कि आप काहे से बना रहे। एकरे में आदमी फंसता है शहर में। बस दाम कितनों रहे, रोड क्लियर दो बेटा, है ना जी। आधा पैसा दो ज़मीन का, या सूर्यम दो को हम पहले घेरेंगे, घर बनाओगे तो होता कोई कुछ हल्ला तो नहीं कोई कर रहा है ना जी। कम ही दे के को हम कर सकते हैं ना, ज़मीन में लिखेबे करेंगे एग्रीमेंट 3 साल महीना बाद, तो ऐसा करते हैं बीच में हम पहले घरे जिसको घेर घार लेते हैं कि कहीं कोई चिल्लाएगा तो, और बात तो ठीक है। क्या बोले? अब कहानी आगे बढ़ता है। अब कमेटी के बारे में बात कर रहे थे, क्या क्या प्रॉब्लम है? 1 2 3 4 5 6 या 6 4 10 गो आदमी है ना जी।
इन लोग की किए 50-50 हज़ार रुपये महीना जमा किए 5 महीना तक। 1 महीना का कितना जमा हुआ? 10 आदमी का 50,000 हैं, 50,000 हुआ। कितना हुआ 1 महीना में? 50,000। छोटा है। 50-50 हज़ार कुल्ले किया, उन्हें 15 पहुंचा रहे हैं। कई लाख होगा रे? 1 महीना में 10 आदमी 50-50 हज़ार जमा करेंगे, कितना? 5 लाख हो गया। कितना हो गया? कितना दिन में? 1 महीना में। 1 महीना में 5 लाख हो गया। अब यह 5 महीना तक जमा किए, कितना हो गया? नहीं, 10 आदमी तो 10 महीना तक जमा करो, कितना लाख हो गया? 50 लाख। कितना आ गया बउआ? देखो कमेटी का 50 लाख कितना तक में आ गया? कितना दिन तक? 10 महीना में। जब 50,000 जमा करा था वो 10 के 50-50 हज़ार वाला जो मालिक बनता 10 महीना में 5 लाख के, और कितना बन गया है? 10 महीना में की किया 10 गो में से जो 50-50 जमा करा था वो कई लाख ले लिया? 50 लाख रुपया ले ली। 10 महीना में 50 लाख हो गया। 10 गो में से एगो उठा लिया, कितना? फिर 10 महीना के बाद उसी 50,000 जो उठाया वो जमा करते रहेगा, कितना हो जाएगा? 50 लाख फिर होगा हैं? 50-50 हज़ार किया तो 10 महीना में फिर 50 लाख हो गया। अब री दोसर का उठा लिया। अब कहिएगा जो 50, अच्छा वो जो शुरू में उठाया था 50 लाख ओकर बारी कहना आएगा फिर उठावे के कई साल के बाद? कई साल के बाद उसका आएगा? तुमको 50 नहीं समझे? कई साल के बाद? 8 साल के बाद हैं? 9 साल के बाद? अरे पहले हम बताते हैं। तोरा 50,000 रुपया तो महीना है, कई साल में तो जो है 50 लाख करेगा। अकेला तुम कितना करेगा? 50,000 रुपये में 50 लाख करना है। 12-5 60, 1 साल में 6 लाख हुआ न रे हैं? 6 लाख 12-5 60, 6 साल में जी। कई साल में हो रहा है? अच्छा 4-5 अच्छा फिक्स रखो 5 साल के बाद ही होगा। 50 लाख उसके पास कहाँ से आएगा? 36 6 6 36 माने 5-6 साल के बाद ही आएगा। पूरा हिसाब निकाल दिया। कई साल के बाद? 8 साल के बाद हैं? 8 साल के बाद। अब तोरा आ गया 10 महीना में कितना? 10 महीना में तोरा आ गया 50 लाख। और बाद वो आता कितना में? 8 साल के बाद। 8 साल के बाद तोरा 50 लाख आता था, तू कोई का काम करता उस हिसाब से 8 साल के बाद महंगाई आप जो ट्यूशन फी जितना भरते हैं ये इतने रहेगा कि कुछ बढ़ल रहेगा? सीमेंट के दाम, मजदूरा के दाम बढ़ल रहेगा कि इतने रहेगा? फी साल महंगाई 10% बढ़ता है। कोई दिक्कत? अब सोचिए जे ज़मीन 17 में लेवाया है 22 में 20 लाख हो गया, लेवाया 10 हो गया 20। 5 साल के बाद 8 साल के बाद दोगुना होगा कि नहीं? वही आदमी सोचो कुछ कर पाता नहीं, लेकिन 8 साल पहले वो कर लिया है उतना काम, और सीधा वो दम्मा जो है 50 लाख के हो गया 1 करोड़। 50 लाख के कितना कमा लिया? इसी को कहते हैं कमेटी। कभी ये उठाया, कभी ये उठाया, कभी ये उठाया, और कुल जमा करा, जो उठा लिया वो 50% डाल तो सटेगा हो, तब फिर उठाएगा। तो उससे फ़ायदा होता है कि घाटा? क्या करा फ़ायदा? बिजनेसमैन के कि मजदूरा के? जो बिजनेसमैन पैसे वाला का पैसा होता है। हाँ, महंगाई पर नियंत्रण। तो शहर में ऐसे चलता है, गांव में भी चलता है। बड़ा आदमी से सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं? ये तोरा पर्सनल मन है तब है ना जी। और गांव घर में भी बड़का आदमी से कर्जा लो तो 5% लो, तो 100 रुपये में 1000 किसी से लो तो 5% पर लिया तो महीना में कितना हो गया? 50 रुपया। लेकिन 20 गो आदमी मिल जाएंगे 20-20 रुपया, या सप्ताह में या तो महीना भर में जमा किया, और ओकरा में तो 10-20 गो आदमी मिलेंगे तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, 1-2 हज़ार हो। अब उतने में से केकरो काम पड़ा वही सदस्य में से तो 2 रुपया % पर, वो 5 रुपया % नहीं लिया, कह लिया 2 रुपया % पर दे दिया कि ला भाई अपन कमा कर ला अपने हो तो है ना जी। और 2 रुपया % वाला की जितना पैसा आया वो करता सब मिल के सभ्यक पैसा वो हो गया। और फिर अगला आदमी रहा लिया उतने में से तो वह 2 रुपया % पर लिया, और 5% देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक संस्था से जुड़ा हुआ है ना,
गांव में खूब चलता है ऐसे, किसी का मम्मी किसी का पापा 100 रुपया जमा कर करके कमेटी चलाते हैं 2% पर। इससे गरीब आदमी को क्या होता है? सहायता होता है, फ़ायदा मिलता है, 3 रुपया उसका बच गया है। समझिए कि नहीं? अब वित्तीय संस्थाएं प्रकार बताएंगे। वित्तीय संस्थाएं जो होता है ना, कई प्रकार के? 2 प्रकार के। एक राष्ट्रीय होता है, एक राज्य स्तरीय। राष्ट्रीय हो गया जो राज्य स्तर पर काम, देश के स्तर पर काम करता है उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय। और जो किसके स्तर पर काम किया? जो राज्य के स्तर पर काम किया उसको क्या कहेंगे? राज्य स्तरीय। तो अच्छा, पूंजी समझते हो तुम लोग? पूंजी जो पैसा कमाने के लिए लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? हम शर्ट खरीदे थे कमाने के लिए, मैंने 5,000 के हम शर्ट खरीद लिए हैं, है तो कमाने के लिए उतना पैसा जरूरत नहीं था। ये 300 के पहन ले हैं तो उतने कमाएंगे। अब 5,000 के भी कमाते तो हाँ, एक ये शर्टवा पहन ले, वो वीडियोवा नहीं था वायरल हुआ था, है ना जी, वो विश्वत रेखा वाला। हाँ, थोड़ी देखा सर सेविंग करे लें कि शर्टवा महंगा महंगा, आपका क्वांटिटी पर है तो ये पूंजी कहला गया। शर्टवा में जो पैसा लगा पूंजी क्या कहलाए? लेकिन हाँ, अस्केजबा में जो लगाए पैसा वो पूंजी कहलाए, है ना जी। माइक में जो लगे लें ये सब पूंजी है कि ज़्यादा पैसा हो गया लगा दिए, कमाने के लिए लगा रहे हैं। और चाह रहे हैं कि पैनल ले, ये ले, स्क्रीन शॉट ले, ये वाला ले, हाँ तो सब कौन चीज़ के लिए? कमाने के लिए। कि पैसा ज़्यादा हो गया तो समय बर्बाद करेंगे ये सब में। मज़ा आया? हाँ, अब सुनो, रहने दें। हाँ, तो पढ़ोगे लेकिन घर में? कल तो छुट्टी रहेगा, परसों क्लास अपना रहेगा। हाँ, कल छुट्टी रहेगा, संडे है ना। चलिए, हैप्पी गुड डे, मिलते फिर।